हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। अगर हम कह रहे हैं कि किसी भी बच्चे में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम कैसे बता रहे हैं कि अगर उस बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड वर्बली। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि अगर बच्चे का स्टेज ऑफ डेवलपमेंट किस हिसाब से, अगर वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, वर्बली डेवलप हो रहा है। ठीक है, जो बच्चे में डेवलपमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, उसके जन्म से टू बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड। तो क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टू द बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड। अब क्या है कि अगर हमें बच्चे की ग्रोथ को समझना है तो हमको जो हमारे डिफरेंट स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की उनको समझना होगा। तो साइकोलॉजिस्ट ने क्या है, साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट स्टेज से बच्चे के डेवलपमेंट को समझाया है। अब हम क्या कहते हैं कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंट स्टेज से होकर गुजरता है। वो डिफरेंट स्टेज को समझने के लिए हमको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर को समझना होगा। इन बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए हमें स्टेज ऑफ डेवलपमेंट समझनी होगी। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट ने ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बताई है, इनके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि किस स्टेज में बच्चे का कैसे डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम रोज के अकॉर्डिंग जानते हैं कि रोज ने जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कौन कौन सी स्टेज में एक्सप्लेन किया। सब उसने रोज ने क्या किया, 4th स्टेज में डेवलपमेंट को बताया। सबसे पहला है इन्फेंसी। वो कौन सी एज में है, 1 से 3 साल तक, 1 to 3 years। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड जो क्या है 3 to 6 years। तीसरा क्या है लेट चाइल्डहुड जो क्या है 6 से 12 साल तक। उसके बाद एडोलसेंस 12 से 18 साल। इसके बाद आते हैं सीले। सीले के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसने भी क्या किया, रोज के अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट की स्टेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहली इन्फेंसी जो है 1 से 2 साल तक। उसके बाद चाइल्डहुड 3 से 6 साल तक। लेट चाइल्डहुड 6 से 12 साल तक। एडोलसेंस 12 से 18 साल तक। सीले और रोज में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो रोज है उसके अकॉर्डिंग इन्फेंसी पीरियड कब से कब तक है, 1 से 3 साल तक, 1 to 3 years। और सीले के अकॉर्डिंग इन्फेंसी पीरियड 1 to 2 year है। बाकी सारे जो पीरियड है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की वो सेम है रोज और सीले के, सिर्फ किसमें डिफरेंस है, इन्फेंसी पीरियड में। इसके बाद जानते हैं हम कोलेंस्की के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू कोलेंस्की क्या है, उसने जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है उसने जो बच्चे का डेवलपमेंट कौन सी स्टेज से बताया, प्री नेटल। प्री नेटल मीन्स नेटल मतलब होता है जन्म और प्री मतलब जन्म से पहले। तो प्री नेटल कब, द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ इज टर्म्ड एज प्री नेटल स्टेज। मतलब जब बच्चे ने गर्भ में, मतलब गर्भ में जब बच्चा आया उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्री नेटल स्टेज। और वहीं से बच्चे का क्या है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद दूसरी स्टेज है नियोनेटल। नियोनेटल मतलब जो नवजात है। नियोनेटल मीन्स होता है जो नवजात होता है, नया बच्चा जो पैदा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, नियोनेटल। तो ये कौन सी स्टेज होती है, जब बच्चा पैदा हो जाता है फ्रॉम बर्थ टू 3 to 4 weeks। जन्म से उसके 3 से 4 हफ्ते की स्टेज को हम क्या कहते हैं, नियोनेटल। इसके बाद आती है अर्ली इन्फेंसी। अर्ली इन्फेंसी स्टेज में कब हम डेवलपमेंट होता है, 15 से 30 महीने तक। मतलब बच्चे का डेवलपमेंट हम अर्ली इन्फेंसी पीरियड कौन सा है, जिसमें बच्चे की एज क्या हो 15 से 30 महीने या 15 to 30 मंथ्स। इसके बाद आता है लेट इन्फेंसी जो है 5 to 9 years। इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड जो है 30 मंथ to 5 years। इसके बाद मिडल चाइल्डहुड जो है 5 to 9 years। फिर लेट चाइल्डहुड 9 to 12 है। उसके बाद एडोलसेंस जो 12 से 21 साल या 12 to 21 years।
अब हम जानते हैं रच के अकॉर्डिंग। रच के अकॉर्डिंग क्या है, उसने जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट 3 पार्ट में डिवाइड की। सबसे पहला है जर्मिनल पीरियड। जर्मिनल पीरियड क्या होता है, इस पीरियड में क्या है, जो हमारा फर्टिलाइज ओवम होता है, जो सेल डिवीजन में जो हमारा ओवम फर्टिलाइज हुआ, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है किसमें, जर्मिनल पीरियड में। और जर्मिनल पीरियड कब की ड्यूरेशन क्या है, 0 to, मतलब जब क्या है ओवम स्टार्ट हो उससे 2 हफ्ते तक। तो जर्मिनल पीरियड की ड्यूरेशन क्या है, 0 to 2 weeks। और ये जर्मिनल पीरियड कौन सा पीरियड होता है, जब हमारा क्या होता है, सेल डिवाइड होता है। सेल डिवाइड मतलब फर्टिलाइज ओवम क्या होता है, डेवलप स्टार्ट होता है। इसके बाद है एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, मतलब भ्रूण बनने लगता है। और ये स्टेज कब स्टार्ट होती है, 2 to 10 weeks, 2 से 10 हफ्ते का जो टाइम होता है, उसमें हमारा क्या होता है, भ्रूण बनने लग जाता है। मतलब बच्चे के डिफरेंट बॉडी पार्ट जो शेप है उसका स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब भ्रूण बनने लग गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ठीक है, वो कौन से कौन तक स्टार्ट होता है, 2 to 10 weeks या 2 से 10 हफ्ते। इसके बाद आता है फोएटल स्टेज। ये क्या होती है, फ्रॉम 10 weeks टू बर्थ पीरियड कम अंडर दिस स्टेज। ये किस किस के बीच की है, जो हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज से बच्चे के पैदा होने के पीरियड को के जो टाइम है उसे हम कहते हैं फोएटस स्टेज। मतलब जब हमारा भ्रूण पैदा हुआ उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ उसके बीच के टाइम को क्या होता है, फोएटस स्टेज। कब से कब तक स्टार्ट है, 10 weeks टू बर्थ। इसके बाद जानते हैं अकॉर्डिंग टू ईबी हरलॉक। हरलॉक के अकॉर्डिंग इसने भी क्या किया, प्री नेटल पीरियड बताया। आप समझ गए, क्योंकि कोलेंस्की ने भी बताया कि प्री नेटल स्टेज से क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हरलॉक के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो प्री नेटल पीरियड होता है, जो कंसेप्शन पीरियड होता है, ये कितने दिनों का होता है, 280 days, 280 दिनों का। तो इसके बाद आता है इन्फेंसी स्टेज, जो कहाँ से है, बर्थ टू 2 weeks, मतलब बच्चा कंसीव हो गया उसके बाद, जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद से 2 हफ्ते, इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, तो इन्फेंसी स्टेज क्या है, पैदा होने से 2 हफ्ते तक का पीरियड। इसके बाद है बेबीहुड, जो क्या होता है, 2 साल तक होता है। चाइल्डहुड फ्रॉम 2 to 11 और 12, मतलब वो 2 से 11 भी हो सकता है, 12 साल भी होता है चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड को फर्दर डिवाइड किया 2 पार्ट में। पहला है अर्ली चाइल्डहुड, जो क्या होता है 6 साल तक, तो अप टू 6 ईयर। उसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड, जो क्या होता है 7 से 12 साल तक के होता है, फ्रॉम 7 to 12 ईयर्स। इसके बाद आती है एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या है, फ्रॉम 11 to 13 ईयर टू 20 to 21 ईयर्स। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि 11 to 13 ईयर्स, ये पीरियड ये है कि कोई 11 से ही क्या है उसकी एडोलसेंस की स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, किसी की 12 में, किसी की 13 में। मतलब 11 से 13, 11 से 13 के बीच में एडोलसेंस स्टार्ट हो जाएगा, कब तक, 20 to 21 ईयर्स तक। जो एडोलसेंस है उसको भी हरलॉक ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला प्री एडोलसेंस। इसमें भी प्री एडोलसेंस में क्या होता है, लड़कियों में जो प्री एडोलसेंस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है, लड़कों में उसके 1 साल बाद स्टार्ट होता है हरलॉक के अकॉर्डिंग। तो प्री एडोलसेंस लड़कियों में 11 से 13 के बीच में स्टार्ट हो जाता है, और लड़कों में उसके 1 साल बाद स्टार्ट होता है, मतलब ये मान लीजिए 14 साल से। जो अर्ली एडोलसेंस है वो क्या होता है, अप टू 16 to 17 ईयर, मतलब जो हमारी 13 साल के बाद की स्टेज है, 16-17 तक क्या होता है, अर्ली एडोलसेंस। और लेटर एडोलसेंस क्या होता है, अप टू 20 to 21 ईयर्स, 17 के बाद 18, 19, 20, मतलब ये कौन सी स्टेज है हमारी, लेटर एडोलसेंस। तो एडोलसेंस 3 पार्ट में डिवाइड है, प्री एडोलसेंस, अर्ली एडोलसेंस, लेटर एडोलसेंस। एडोलसेंस की स्टेज क्या होती है, 11 to 13 ईयर्स टू 20 to 21 ईयर्स, मतलब 11 से 13 से स्टार्ट होगा और 20 to 21 ईयर तक एडोलसेंस की स्टेज चलेगी। प्री एडोलसेंस लड़कियों में तो 11 से 13 साल के बीच में होता है, और लड़कों में 1 साल बाद होता है। इसके बाद आती है अर्ली एडोलसेंस, जो 16 से 17 के बीच में, और उसके बाद लेटर एडोलसेंस अप टू 20 to 21 ईयर्स।
डॉक्टर सीएल कुंडू और डॉक्टर डीएन टुटू के अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने बताया जो प्री नेटल स्टेज है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि प्री नेटल मतलब जन्म से पहले का कंसेप्शन पीरियड, वो क्या होता है 0 to 250 और किसी में 300 डेज होता है। तो प्री नेटल पीरियड कितने तक होता है, 0 से 250 और 300 डेज अकॉर्डिंग टू सीएल कुंडू और एंड डॉक्टर टीएन टुट्टू। इन्होंने क्या किया, प्री नेटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ओवम, एम्ब्रियो, फोएटल। जो ओवम होता है वो कब से कब तक फॉर्म होता है, 0 to 2 वीक। ओवम आप समझ गए कि सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग जो हमारा एग फर्टिलाइज होकर ओवम फॉर्म करता है वो उसका डेवलपमेंट पीरियड क्या होता है, 0 to 2 वीक्स, 0 से 2 हफ्ते का। उसके बाद जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, भ्रूण का बनना, वो कब से कब तक होता है, 2 से 10 हफ्तों तक, 2 to 10 वीक्स। इसके बाद फोइटस कौन सी स्टेज है, जो एम्ब्रियो और बच्चे के पैदा होने के बीच का पीरियड क्या होता है, फोइटस, जो कब से कब तक होता है, फ्रॉम 10 वीक्स टू टिल बर्थ, बच्चे के 10 हफ्ते से उसके पैदा होने तक। उसके बाद आती है नियोनेट स्टेज, जब बच्चा पैदा हो जाता है। ये कौन सा पीरियड है, द लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट 2 वीक जस्ट आफ्टर बर्थ, मतलब पैदा होने। नियोनेट मतलब ही होता है नवजात, जो पैदा हुआ है उससे 2 हफ्ते का जो बच्चा होता है, उस पीरियड को क्या कहते हैं हम, नियोनेट स्टेज। इसके बाद आती है इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या होती है, फर्स्ट 2 ईयर आफ्टर बर्थ, जब बच्चा पैदा हो गया उसके 2 साल तक का कौन सा पीरियड चलता है बच्चे का, इन्फेंसी। इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, जो क्या होता है 2 से 6 साल तक, 2 to 6 ईयर। इसके बाद मिडल चाइल्डहुड, वो क्या है 6 to 10 ईयर्स, 6 से 10 साल तक। इसके बाद लेट चाइल्डहुड, जो होता है 10 से 13 साल तक। इसके आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, ये समझ लिए जब मैच्योरिटी आ जाती है, या यौवन कह लीजिए, या जब लड़का लड़की क्या हो जाते हैं, मैच्योर होने लग जाते हैं, उनका मतलब ये पता चलता है कि अब ये मैच्योर हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। तो ये प्यूबर्टी की स्टेज क्या होती है, ये कब लड़कियों में कब होती है, 12 साल की, और लड़कों में क्या होती है 14 साल से स्टार्ट होती है। इसके बाद आता है अर्ली एडोलसेंस। अर्ली एडोलसेंस की एज क्या है, 13 से 15 ईयर, 13 to 15 ईयर्स। उसके बाद लेटर एडोलसेंस जो है 15 to 20 ईयर्स। उसके बाद एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, जो क्या है फ्रॉम 20 ईयर्स टू द एंड, मतलब 20 साल से हमारे मरने तक हमारी कौन सी स्टेज चलती है, एडल्टहुड, और जो हमारी ओल्ड एज कह लीजिए। तो ये स्टेज कब से कब स्टार्ट होती है, 20 साल से, जब तक हम मरते नहीं। ये किसके अकॉर्डिंग है, कुंडू और टुट्टू के अकॉर्डिंग। अब जोन्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जोन्स ने भी हमारी जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट 4 पार्ट में डिवाइड किया, रोज और सीले के अकॉर्डिंग। ठीक है, जोन्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा इन्फेंसी पीरियड है वो क्या है, हमारे जन्म से 5 साल तक, फ्रॉम बर्थ टू 5 ईयर। चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर, 6 से 12 साल। एडोलसेंस 13 to 19 ईयर, 13 से 19 साल। और एडल्टहुड अब 20 ईयर्स, 20 साल से ऊपर को क्या हमारा स्टार्ट हो जाता है, एडल्टहुड। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।